नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। आज की यह वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है उन अभ्यर्थियों के लिए जो एमपी पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में अपन जानेंगे कि भाई कितने नंबर का फिजिकल निकल जाए तो सीओ सिलेक्शन मिल जाए, नौकरी मिल जाए। क्योंकि हम या सभी अभ्यर्थी लगभग एक साल, लगभग या पूरा ही हो चुका है एक साल, कुछ अभ्यर्थियों को तो एक साल से ज्यादा का भी समय हो गया दौड़ते भागते। तो एक साल मानकर चलिए कि एक साल से हम सभी अभ्यर्थी फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। कुछ का फिजिकल बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ है, जो पहले 3 मिनट में दौड़ निकालते थे आज उनकी दौड़ 2:30 में आ रही है, 35 में आ रही है, 25 में आ रही है। कुछ अभ्यर्थी दर्द की वजह से इतने परेशान हुए कि फिजिकल ही छोड़ दिया। अब वही है कि सबके अपने तथ्य, सबके अपने तर्क, तो सबकी अपनी समस्याएं भी हैं। लेकिन आज हम जानेंगे कि भाई कितने नंबर का फिजिकल निकल जाए तो नौकरी मिल जाएगी। मतलब, और ये उन लोगों के लिए है जो बाउंड्री लाइन पर हैं, जिनके फिजिकल 80, 85, 90 के निकल रहे हैं उन्हें कहां सोचना, जिनके फिजिकल 35, 40 के निकल रहे हैं उन्हें कहां सोचना। जो लोग बाउंड्री लाइन पर हैं उनको जरूर ये लगता है कि भाई कितने नंबर का फिजिकल निकल जाए तो हम जो है हमको नौकरी मिलेगी। चलिए, और मैं अपना फिजिकल आपको सबसे पहले बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारे मेरे प्यारे भाई बहन कमेंट करके पूछते हैं कि भैया आपके कितने नंबर आ रहे हैं, सर आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कितने नंबर की दौड़ निकल रही है। बहुत सारे कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हो सकता है कुछ कमेंट्स छूट भी जाते हैं। तो आप सबसे पहले मेरे ही नंबर देख लीजिए कि मुझे कितने नंबर किस इवेंट में मिल रहे हैं। देखिए, अगर हम दौड़ की बात करें, दौड़, लंबी कूद और गोला फेंक। देखो, जब शुरू किया था तब तो स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन जो प्रेजेंट वर्तमान में जो स्थिति है आप उसको देखिए, हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं। अगर मेरी दौड़ की आप बात करें तो भैया ये औसतन आती है 2:35 के आसपास। ऐसा नहीं है कि हम लोग रोज टाइमर लगाते हैं रोज 2:35 में आ जाती, नहीं भाई, जब कभी टाइमर लगता है तो इसके आसपास दौड़ हमारी जो है आती है। कितनी? 2:35 में। अच्छा, लंबी कूद कितनी है तो मीटर में नहीं बता पाऊंगा मैं आपको, 14.5 फीट है मेरी, 14.5 फीट। कई बार इससे ज़्यादा भी कूद जाते हैं, कई बार फॉल हो जाता है, कई बार इससे कम भी कूद पाते हैं। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, चलती रहती है, लेकिन आप इतना हम इसको मानकर चल सकते हैं कि 14.5 फीट कूद जाते हैं। और गोला जो है वो 24 फुट है। कितना? 24 फुट मेरा गोला चला जाता है। अच्छा, इन तीनों इवेंट्स में मुझे कितने नंबर मिले तो 2:35 में दौड़ का मतलब है कि मुझे 23 नंबर दौड़ में मिल गए। कितने नंबर मिल गए? 23 नंबर। लंबी कूद जो 14.5 फुट मैंने की, 17 नंबर इसके हो गए। और गोला फेंक 24 फुट में मिले मुझे 22 नंबर। कुल मिलाकर 23, 17, 40 और 22, 62 नंबर इसके आसपास ही मेरा फिजिकल बन रहा है वर्तमान में। भविष्य में क्या होगा परमात्मा जाने, लेकिन वर्तमान स्थिति यही है कि इसके आसपास मेरा फिजिकल बन रहा है। जो अभ्यर्थी मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं उनको इस बात का भली भांति पता होगा कि क्या मैं झूठ बोल रहा हूं या सच बोल रहा हूं। मैं बहुत सारे अभ्यर्थियों से पूछता हूं, भाई पहले पूछता था कि बताइए आपके कितने नंबर आए हैं, किस कैटेगरी से हैं, किस डेट में पेपर था। आज भी पूछता हूं और फिर पूछ भी रहा हूं इस वीडियो में। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका फिजिकल कितने नंबर का बन रहा है, चर्चा करेंगे उस पर। तो जब हम दूसरों से अपेक्षा रखते हैं वही हम भी उसके लिए भी हम भी तैयार रहें कि अगर हमसे कोई पूछे कि आपका फिजिकल कितना बन रहा है तो हमारा भी यही धर्म है कि हम भी अपना पूरी तरह से सही बताएं। आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे, आपके ही दोस्त, हमारे करीबी, हमारे रिश्तेदार, वो आपको बता नहीं सकते कि आपके कितने नंबर का फिजिकल बन रहा है। लेकिन हमारा तो भैया यह है, खुली किताब है। अच्छा, अब हम बात करें कि किस कैटेगरी के अभ्यर्थियों को कितने नंबर का फिजिकल बना दें तो उनका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे यूआर कैटेगरी हो गई, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, इन सभी कैटेगरी के पुरुष और महिला अभ्यर्थी निश्चित ही यह बात जरूर सोचते होंगे कि भाई हम कितने नंबर का फिजिकल निकाल दें तो हमको नौकरी मिल जाएगी। सबके मन में आता है कि नहीं आता है, बताइएगा आप कमेंट करके। जो मेरा अनुभव है, मैं ये मानता हूं कि बहुत ज्यादा इंपैक्ट फिजिकल में कैटेगरी का पड़ेगा नहीं। कैसे? जैसे कि अगर यूआर कैटेगरी मान लीजिए किसी का 78 नंबर पर हुआ है और हो सकता है एसटी में उसका 70 नंबर पर हो गया, तो जो रिजर्वेशन का लाभ आपको मिलना था वो मिल चुका है। फिजिकल में या सेकंड राउंड में बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, यकीन मानिएगा इस बात का। तो फिर क्या करें? आप यह मानकर चलिए कि क्या जनरल, क्या ओबीसी, क्या एसटी, ईडब्ल्यूएस, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ना है भाई। फिजिकल सबका बराबर ही चलना चाहिए। रिजर्व कैटेगरी में आते, चाहे ओबीसी में हो, चाहे ईडब्ल्यूएस में हो, चाहे एससी एसटी में हो, जरूर ये सोचते हैं कि हमें कम मेहनत करनी है हमारे उस दोस्त की अपेक्षा जो यूआर कैटेगरी से पास हुआ है, अदर स्टेट से है, या फिर वो जनरल कैटेगरी में आता है। नहीं भाई, फिजिकल का बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। 1-2 नंबर का अगर पड़ जाए, 2-4 नंबर का, तो आप उसको ज़्यादा अंतर नहीं कह सकते।
लेकिन आप सोचें कि आप तैयारी भी उस हिसाब से करें कि हम रिजर्व कैटेगरी में हैं, तो फिर आपको हो सकता है कि भविष्य में इसका नुकसान उठाना पड़ जाए। इसलिए आप यही मानकर चलिए कि इसमें आप कैटेगरी मैटेगरी कुछ नहीं है, जिसका जो कैटेगरी में अंतर पढ़ना था वो हो चुका है। अब तो हमें सबसे अच्छा ही करना है, कोई कैटेगरी मैटेगरी का मतलब नहीं। 50,000 से ऊपर भी उनको भी मान लीजिए जो एक्स्ट्रा 13% है, मान लीजिए कि 60,000 हैं, उन 60,000 में हमें सिर्फ 7,000 में आना है, ये मानकर चलिए। क्योंकि मुझे पता है कि 1 साल से मैक्सिमम पुलिस भर्ती की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने किताब खोलकर नहीं देखी, पढ़ाई का चौपट हो चुका है। अब अगर इसमें फेल हो गए तो फिर वही पन्ने पलटने पड़ेंगे या फिर कहीं और जाकर कोई काम धंधा करना पड़ेगा, तब सर्वाइव कर पाएंगे। अब दोबारा से पन्ने पलटें, किताबें देखें, उससे बेहतर है कि और जी जान से मेहनत करी जाए। यार क्या गर्मी, क्या दर्द, सब समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। कहते नहीं एक शेर है कुमार विश्वास साहब का कि जख्म भर जाएंगे तुम मिलो तो सही, हम संभर जाएंगे तुम मिलो तो सही। अच्छा, और हम बात करें कट ऑफ के बारे में, जो आप पूछ रहे थे कि भैया कितने नंबर का हम फिजिकल बना दें तो जो है हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। यही बात है ना, कितने नंबर का फिजिकल निकाल दे। देखो, चाहे पुरुष अभ्यर्थी हो चाहे महिला अभ्यर्थी हो, फिजिकल आपको निकालना है लगभग 70 नंबर का। किसी भी कैटेगरी में आपको 70 नंबर का फिजिकल तो निकालना ही है। इससे अगर आप और ऊपर जाएं तो बड़ी मजेदार बात है, इससे कम है तो हानिकारक बात है। जैसे कि हम अभी रेड लाइन में हैं, सीमा रेखा से बाहर चल रहे हैं। इंप्रूव करना पड़ेगा तभी कुछ होगा, नहीं तो फिर हमें वही कहेंगे अगले साल आ गई भाई भर्ती, हाथ जोड़कर निवेदन है सब्सक्राइब जरूर कर दो, ये सब करते फिरेंगे, है ना। तो बेहतर ये होगा कि हम अपने भी फिजिकल को इंप्रूव करें, और जिन अभ्यर्थियों का 70 से कम है प्यारे भाइयों बहनों, वो भी अपने फिजिकल को इंप्रूव करें। 70 नंबर का फिजिकल भी आप कहेंगे हल्का नहीं है, इसमें भी तो बहुत मेहनत लगेगी। देखिए 70 नंबर का फिजिकल निकालने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों को कितनी मेहनत करनी है। दौड़ की अगर हम बात करें, 70 नंबर का फिजिकल निकालना है तो आप ये मान चलिए कि इस हिसाब से आपकी दौड़ मतलब 27 नंबर की दौड़ आपको चाहिए कम से कम। 2:28 में दौड़, 2:28 में। हो सकता है कि किसी को कोई इवेंट ज़्यादा पसंद हो, किसी को कोई इवेंट कम पसंद हो। जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं उनको दौड़ने में बहुत मजा आता है, लंबी कूद में बहुत मजा आता है, लेकिन गोला फेंक कर ही नहीं पा रहा है। हमारा भी एक दोस्त है, तो पिछली भर्ती में 2022 वाली भर्ती में गोला फेंक में फेल हुआ था, 19 फुट गोला नहीं फेंक पाया था, और इस भर्ती में उसने भी 1 इंच इंक्रीज नहीं किया है। आज भी यही स्थिति है कि वो गोला फेंक से बहुत परेशान है। दौड़ने में बहुत माहिर, लंबी कूद बहुत अच्छी। कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो शरीर के जबर हैं, गोला बहुत तान के फेंक देते, 30 फुट फेंक देते, लेकिन लंबी कूद दौड़ के मारे परेशान हैं। तो सबके अपने मतलब समस्याएं हैं, लेकिन अगर आप 2:28 में गोला फेंक देंगे तो भैया इसके आपको 27 नंबर मिल जाएंगे। और देखिए अगर हम जंप की बात करें, लंबी कूद की बात करें, तो कम से कम भैया 15.5 फुट तो आपको कूदना पड़ेगा। और गोला फेंक भी आपको 25 फुट। अगर आपने ये काम कर दिए तो देखिए आपको इसके कितने नंबर मिलेंगे। ये हम कह रहे हैं पुरुष कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए। अपने भाइयों के लिए बात कर रहे हैं, बहनों के लिए भी बाद में बात करेंगे कि आपको कितने नंबर का फिजिकल निकालना है या किस इवेंट में आपको कम से कम कितने नंबर चाहिए होंगे। ये जो हमने बताया है ना कि आप 2:28 में दौड़ जाइए, 15.5 25 फुट गोला, ये एक समानांतर चलता है। जिसकी दौड़ बहुत अच्छी होगी जाहिर है कि उसकी कूद ही बहुत अच्छी होगी। गोला अलग चीज़ है, लेकिन आमतौर पर दौड़ और कूद समानांतर ही चलती है। तो इसका मानकर यही मतलब यही है कि अगर आपकी 2:28 में दौड़ आ रही है तो कम से कम आप 15 तो कूद ही जाएंगे, और अगर आपकी दौड़ कम आ रही है तो फिर आपको उसको सुधार करना पड़ेगा। दौड़ में हुए आपके 27 नंबर और कूद में हुए आपके 20 नंबर, और इसमें गोला फेंक में हुए आपके 24 नंबर। तो कितने हुए? 7 4 11 2 3 6 और 1 7 71 नंबर। हाँ जी भाई, 70 प्लस हो गए ना। इसके आसपास अगर आपने नंबर निकाल दिए, इसमें और प्लस माइनस में कहूँगा 2 कर लीजिए। अगर ये आपने स्कोर कर दिया, जलवा पड़ जाएगा भाई, मज़ा आ जाएगा। ध्यान फिर कर लो, साल भर से मेहनत कर रहे हैं, अब कुछ ही दिनों की बात और है, और डटे रहो। क्योंकि देखिए दर्द, गर्मी, उमस, ये सबको समस्या हैं, किसी एक को नहीं है। इनसे आगे निकलना ही होगा। हम बहनों की बात करें, अब आगे महिला अभ्यर्थियों की बात करें कि भाई बहन जी आपको कितने में दौड़ निकालनी है, लंबी कूद आपको कितनी करनी चाहिए, कितनी कूद पर कितने नंबर हैं, और गोला कितना जाना चाहिए। पता, हमने बहुत सारे एकेडमीज में बात करी है, अब सही बता रहा है नहीं बता रहे हैं वो उनकी मर्जी है, लेकिन आपको जो औसत अभ्यर्थी मिलेंगे
हो सकता है उस अकेडमी में 2 मिनट में दौड़ निकालने वाला भी हो, 2:10 वाला भी हो, या 2:15 वाला भी हो, 2:20 वाला हो, सब प्रकार के मिल जाएंगे, लेकिन ये रेयर होंगे। और जो भीड़ आपको मिलेगी वो 30-40 के बीच में मिलेगी, मतलब आप 25 और 40 के बीच में, 25-40 से 30-40 के बीच में आपको सबसे ज़्यादा भीड़ मिलेगी। उसके बाद फिर जो बाद में बचे हैं, इससे आगे भी आप अगर आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे अभ्यर्थी जो 2:50 में आ रहे हैं, 55 में आ रहे हैं, लेकिन वो कम होते जाते हैं। और 2:30 के जो पहले हैं वो भी बहुत कम है। इस भीड़ से आगे निकल जाओ भाई, मज़ा आ जाएगा। मतलब कि आप जो 30 के नीचे अगर आपने दौड़ कर दी तो ये बहुत बढ़िया रहेगी। अच्छा, हम बहनों की बात कर रहे थे आपको फिजिकल की, तो दौड़ आपको निकालनी है 3 मिनट 23 सेकंड में। 3 मिनट 23 सेकंड में दौड़ निकाल दो, 11.5 फुट लंबी कूद कर दो और 20 फुट गोला। दौड़ के हुए आपके कितने नंबर? 27 नंबर, लंबी कूद के 20 नंबर और गोला के हुए आपके 24 नंबर। ये भी आपके टोटल जो हुए वो 71 हुए। मतलब पुरुषों के लिए आप ये फिजिकल निकाल दो, महिलाओं के लिए ये। इसका मतलब ये नहीं है कि सब कैटेगरी में मिलाकर, भाई किसी की किसी में रुचि होती है, किसी की किसी में रुचि होती है, लेकिन अगर आपने औसतन 71, 70, 72, 69 ऐसे नंबर ला दिए तो बहुत मजा आ जाएगा भाई। आपको पता फिजिकल में सितंबर में होना है, सितंबर में फिजिकल हमारा 2016 वाला भी हुआ था सेम डेट में। 40 दौड़ते थे हम लोग और 8 अगर पास हो जाए, 5 पास हो जाए, 10 पास तो बहुत बड़ी बात थी। 8 पास होते थे, किसी में 7 पास होते थे, किसी में 5 पास होते थे। कारण यही गर्मी थी, यही उमस थी। हाँ, ये कह सकते उस समय टाइम कम मिला था तैयारी करने के लिए और समय का भी बहुत ज़्यादा असर रहता है। अभी तो समय बहुत ज़्यादा मिल गया, 1 साल मिल गई है, उस समय नहीं मिला था समय। तैयारी करने के लिए समय भी चाहिए होता है, लेकिन आप समझिए कि आप 40 अभ्यर्थी दौड़ा रहे हैं और 10 पास नहीं हो पा रहा है, मतलब 25% अभ्यर्थी पास नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी स्थिति है। वो भी कब? जब आपको 2:45 में दौड़ निकालनी थी। आज तो आप 2 मिनट में भी निकाल देना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और निकालेंगे अब निकालने वाले, ऐसा नहीं कि नहीं निकालेंगे। तो आज तो अब हर कोई जी जान लगाकर दौड़ेगा। आप समझिए कि अगर पुराना वाला फिजिकल होता, भाई हम एक भी दिन मेहनत इतनी ना करते इतनी गर्मी में, 2:45 में दौड़ निकाल ली है, 19 फुट आपको गोला फेंकना है, 13 फुट कूद है, बैठे बैठे हो जाएगा। लेकिन उस समय नहीं होता था। हम 2 बार MP पुलिस के फिजिकल में फेल बैठे हैं, 16 भर्ती में और 17 भर्ती में, और आज तक घिस रहा है इसी के चक्कर में। इसलिए ये गर्मी से आगे बढ़ के तैयारी करो। धन्यवाद प्यारे साथियों। हाँ, निवेदन ये जरूर है कि कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपका फिजिकल कितने का बन रहा है और आपके साथियों का फिजिकल भी कैसा बन रहा है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने ऐसे अन्य साथियों तक साझा कर दें, संभवतः जो यह वीडियो देखना पसंद करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हाथ जोड़कर निवेदन है, अपने इस छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत बहुत आभार।